मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद। मैं CA CS, मैं CM में मैं आप सभी के लिए दोस्तों आज हम फ्रेश एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डन चैप्टर नंबर 1। वी आर डूइंग फॉर F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ACCA स्किल लेवल। देयर आर 21 चैप्टर्स। बेटे 21 चैप्टर्स हैं और ये बातें मैंने लास्ट 9 लेक्चर्स में आपको बड़ी सारी इन चैप्टर नंबर 1 I have discussed the financial management function and I have taken 8-9 lectures। पूरे lectures में मैंने आपको A to Z सब बातें बताने की कोशिश की। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज हमें पेपर्स देने। आप सभी रजिस्टर्स ओपन करेंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बिकॉज आज का ये जो लेक्चर है बड़ा ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट फाउंडेशन लेक्चर है कि मैं आने वाले दिनों में आने वाले चैप्टर्स को कैसे लेके जाऊंगा। आप प्लीज ओपन करें रजिस्टर, लेक्चर नंबर 1। आई एम डूइंग फॉर चैप्टर नंबर 7। बेटे आज के इस लेक्चर में मैं अभी चैप्टर 2 स्टार्ट नहीं कर रहा बिकॉज चैप्टर 1 के बाद वो चैप्टर 2 आता है। बेटे वो जो 21 चैप्टर्स दिए ना आपको F9 में, दे आर मिक्स्ड। सिलेबस सारा कवर्ड है बट दे आर मिक्स्ड। जैसे मैं आपको शो करूं, मैं आपके सामने एक बार शो कर देता हूं कि आपको क्या लगता है। बेटे ये जो चैप्टर्स है, आई विल बी कवरिंग ऑल 21 चैप्टर्स। मैं 21 चैप्टर्स ही कवर करने वाला हूं। बट द पॉइंट इज ये सभी चैप्टर्स जो है ना बेटे बड़े मिक्सचर में दिए हुए हैं आपको। कुछ मिक्स करके दे दिए इन्होंने। इट मींस मैं इस प्रायोरिटी में नहीं कराऊंगा जैसे इस प्रायोरिटी में इन्होंने दिया। नो डाउट चैप्टर 1 मैंने कवर कर दिया, तो पहले मैं क्या करूंगा वो आज बताने वाला हूं। अपनी पूरी प्लानिंग आने वाले F9 में। फर्स्टली आई विल बी डूइंग चैप्टर 7, 8, 9 एंड 10। बेटे जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस, and second is financial decisions, and the third is dividend decisions. And within investment there are two types of decisions. One is short term decision and second is long term decision. So I will be doing these 7, 8, 9, 10, that is short term investment decisions. इनको कंप्लीट करने के बाद मैं क्या करूंगा, चैप्टर नंबर 2 से 6 तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दिस आई विल कवर। बेटे हम बिल्कुल लॉजिक से चलेंगे, समझदारी से चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, बिकॉज आपको रिलेशनशिप भी तो पता होना चाहिए कि व्हाई आई एम डूइंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन व्हाई आई एम डूइंग फाइनेंशियल डिसीजन। तो दिस इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है सर। इसके बाद मैं आ जाऊंगा चैप्टर नंबर 15, 17 and 18. These 3 are your financial decisions. आराम से बेटे जैसे जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे वैसे कराऊंगा। एंड दिस इज ये जो चैप्टर बच गया, ये डिविडेंड पॉलिसीज, ये जो चैप्टर बच गया बेटे, दिस इज डिविडेंड पॉलिसीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दिस इज डिविडेंड डिसीजन दैट इज थर्ड डिसीजन। एंड वी नो दैट देयर आर 3 डिसीजंस। वन इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड इज द फाइनेंशियल डिसीजन एंड थर्ड इज द डिविडेंड डिसीजन। सो फर्स्टली आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज 3 डिसीजंस। उसके बाद में आ जाऊंगा रिस्क के ऊपर। रिस्क मीन्स आप जब वर्क कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क विच आर इन्वॉल्व। तो आपका एनवायरमेंट कैसा है, दिस इज रिस्क, दिस इज रिस्क, दिस इज रिस्क, दिस इज रिस्क। ये 4 चैप्टर रिस्क के हैं और ये बेटे चैप्टर 29 और चैप्टर 20th। और लास्ट में एक चैप्टर और भी है बेटा 21, यहां पे गलती से आए नहीं, टेक्निकल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वो भी हम करेंगे। कहने का मीनिंग है कि आई हैव डिवाइडेड दीज 21 चैप्टर्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। आइए एक बार देख लें मैंने कैसे कैसे आपको बताया है। सो लेट्स हैव अ लुक। आप सभी के सभी अपना रजिस्टर इस समय ओपन कर चुके हैं। मैं जो भी बता रहा हूं, यू हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट रजिस्टर फॉर F9। कैलकुलेटर आपके सामने होना चाहिए, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना चाहिए, इरादे बुलंद होने चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं मिल सकता आपको, ठीक है जी। ये मेरे विचार है आज के लेक्चर के लिए। ACCA स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपने स्किल लेवल में पेपर दे रहे हैं और F9 ही दे रहे हैं बिकॉज आपके फर्स्ट 3 पेपर एग्जाम्ड हैं एंड यू आर डायरेक्टली इन द स्किल लेवल एंड यू आर डूइंग फर्स्ट फॉर F9, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले F9 दे दिया हो और आपका पास नहीं हुआ है एंड देन यू हैव टेकन माय लेक्चर्स, कुछ भी हो सकता है। मैं बस एक चीज ये कहना चाहता हूं, शट द पास्ट, भूतकाल को छोड़ दीजिए, कट द फ्यूचर, भविष्य काल को भी छोड़ दीजिए। बीन प्रेजेंट माय फ्रेंड्स, बीन प्रेजेंट। आपको बस प्रेजेंट टेंस में रहना है। बेटे मैं अपनी बात बताऊं तो CFA में, CM में, USA में, ACCA में, CS में, CA में, सभी में फेल हुआ।
तो उसका मतलब क्या, हिम्मत हार जाऊंगा क्या, मैं उसी को देख कर रोता रहूंगा? बेटे मैंने ऐसा नहीं किया, आगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, 100% अपना दिया। और देखिए आज आपके सामने है, मैं वर्ल्ड ओवर 30 कंट्रीज प्लस में हम अपने लेक्चर्स को सेल कर रहे हैं। ईच एंड एवरी फाइनेंस, ग्लोबल फाइनेंस कोर्स वी आर डूइंग। कहने का मतलब है शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बीन प्रेजेंट, यू हैव टू गिव 100% इन दिस, तो आपकी सक्सेस हो जाएगी। इस तरह से बैठना बेटा, देखो मैंने टेबल चेयर भी आपके लिए बना के रख दिया कि इस तरह से बैठेंगे तो फायदा रहेगा। मैं आ गया जी आपके सामने अपनी कहानी को लेकर। सर आज आप अपनी कहानी बताएंगे? हाँ जी, मैं आज आपके सामने आई विल बी टेलिंग यू माई ओन स्टोरी दैट व्हाट आई थिंक फॉर F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आई थिंक फॉर माय लेक्चर्स। मैं आपसे फर्स्ट पॉइंट कहता हूं, आप लिखेंगे। मैंने कहा एज अ फाइनेंस मैनेजर we have seen what are the objectives of a finance manager, we have seen what is the difference between financial management, management accounting and financial accounting. So as a finance manager, if you are preparing for F9 skill level, my friends, I will be doing 21 chapters with you, but those topics are to be related with each other. उनका रिलेशनशिप होना चाहिए, ये बात लिखी है मैंने। एज अ फाइनेंस मैनेजर इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 स्किल लेवल विद रिलेशनशिप। बेटे रिलेशनशिप के साथ हैंड रिटन स्लाइड्स होंगी। मैं आज आपको किंगफिशर, विजय माल्या की बातें बताऊंगा। आज का हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 7। रिलेशनशिप से साथ करेंगे यार, ऐसा नहीं कि बस एक चैप्टर था कर लिया, नहीं यार। अब देखिए मैंने आपके लिए, मैंने अभी आई थिंक आई हैव शोन यू इन माय जूस नोट्स, मैंने अपने जूस नोट्स में आपको दिखाया कि किस तरह से आई हैव कवर्ड द चैप्टर्स, द कंसेप्ट, द लॉजिक्स। तो अभी मैं उसी को आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि मेरे आने वाले 21 चैप्टर की प्रायोरिटीज क्या होने वाली हैं, जो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा और सैटरडे के सैटरडे हम लाइव भी आएंगे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फर्स्ट पॉइंट इज आई विल बी डूइंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मैं आपके साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने वाला हूं। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर ऑफ टू टाइप्स, वी हैव ऑलरेडी सीन। एक तो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस होती हैं और एक लॉन्ग टर्म होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस होती हैं। आपने एसी से ज्वाइन किया, दैट इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। सो माय पॉइंट इज फर्स्टली आई विल बी डूइंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल के 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10। तो मैंने लिख दिया जी आज से मैं चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहा हूं। दिस इज लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 7, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बड़ा ब्यूटीफुली मैंने एक्सप्लेन किया है बेटे। मैंने कभी कभी लाइव लेक्चर्स भी लिए हैं, तो वो लाइव लेक्चर्स मुझे लगता है मैंने बेस्ट एक्सप्लेन किया है। तो इस चैप्टर में मैं वो लेक्चर्स आपको दिखाऊंगा, शो करूंगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, चैप्टर 8 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, देन वी विल बी डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। बार बार आपसे पूछ रहे हैं आजकल इन्वेंट्री कंट्रोल, क्रोमा की बातें करेंगे, रिलायंस डिजिटल की बातें करेंगे, टमाटर की केस स्टडी यूज करूंगा। एंड देन आई विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 9। मैं तो कहता हूं जी चैप्टर नंबर 9 के अलग डिपार्टमेंट्स बन गए। अकाउंट्स रिसीवेबल, आप क्रेडिट में जब सामान देते हो तो उसकी मैनेजमेंट कैसे करें, अकाउंट्स पेबल की मैनेजमेंट कैसे करें, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट ले या नहीं ले, फैक्टरिंग क्या होती है, व्हाट आई मीन बाय डिफरेंट पॉलिसीज। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 विल बी working capital management, account receivables and accounts payable. And then chapter number 10 will be I will be doing along with you, that is working capital management, cash and funding strategies. मतलब cash management करेंगे, and what are the sources of funds from where I can get finance for working capital. ये सब कुछ हम चैप्टर नंबर 10 में करेंगे। तो दोस्त सबसे पहले मैं चैप्टर 7 कराऊंगा, फिर 8, फिर 9, फिर 10। उसके बाद मेरी कहानी आगे चलेगी। चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला, चलते चलते F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिला। देन आई विल बी डूइंग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फर्स्टली वी हैव डन शॉर्ट टर्म, देन वी विल बी डूइंग लॉन्ग टर्म, जिसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डिसीजंस। तो बेटे चैप्टर नंबर 2 एक्चुअली में इसी का है, बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। आई विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 2 आफ्टर दैट। तो ज्यादा समझ आएगा, लॉजिक ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है जी। चैप्टर 3 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। चैप्टर 4 एडवांस डिस्काउंटेड, फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। मैं आपको बताऊंगा डिस्काउंटेड कैश फ्लोज क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, पे बैक पीरियड क्या है, डिस्काउंटेड पे बैक क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, एमपीवी क्या है,
पीआई क्या है बेटे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो मेरे ब्लड के अंदर है। आप देखो ना, मेरे आप चेहरे को देखो तो आपको ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी आप में फ्लो हो रही होगी। ठीक है जी। तो चैप्टर 3, एक बच्चा कह रहा है लिखना है, बेटा बिल्कुल लिखना है। जब आप लिखोगे ना तो आपकी चैप्टर से वैसे भी दोस्ती हो जाएगी। खाली पढ़ेंगे तो बेटे तो कैपलॉन में भी लिखा हुआ है, बीबी में भी लिखा हुआ है, अभी मैंने जूस नोट्स में दिखाया वहां भी है। बट आप जब मेरी हैंड रिटन स्लाइड से प्रायोरिटी वाइज लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 पहले करेंगे, देन आई विल बी डूइंग चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, सारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजर्स में हम कैपिटल राशनिंग की बातें करेंगे, हम रिप्लेसमेंट डिसीजंस की बातें करेंगे। एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग विद चैप्टर नंबर 6, दैट इज अंडर अनसर्टेनिटी। आप देख ही रहे कोविड-19 सिनेरियो के बाद कितनी अनसर्टेनिटी हो गई है लाइफ में। क्या हो जाएगा बेटा? रशिया वर्सेस यूक्रेन, चाइना वर्सेस चाइना भी अपनी वॉर के लिए स्टार्ट हो चुका है, वॉर कर दिया। बेटा ये क्या हो क्या रहा है? अनसर्टेनिटी सी हो रही है। एक बच्चा कहता है सर एसी से करके भी क्या फायदा, सब मरा जाएंगे जल्दी। बेटे ऐसा नहीं सोचना है। स्टिल हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अंडर अनसर्टेनिटी देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। उसके बाद हम करेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस। बेटे जैसे मैंने समझाया ना, अगर आप वैसे कर लेते हैं तो मुझे लगता है लॉजिकली आपको रिलेशनशिप समझ आ जाएगी। बिकॉज फर्स्टली वी डिस्कस इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन आई विल बी डूइंग फाइनेंशियल डिसीजन। अब फाइनेंशियल डिसीजन उन्होंने चैप्टर 15 में, 17 में और 18 में दिया है। मैंने बताया ना, उन्होंने जिगजैग वे में आपको सिलेबस मेंशन कर दिया है, रिलेशनशिप नहीं है। तो चैप्टर 15 सोर्सेज ऑफ फंड्स करेंगे, चैप्टर 17 उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्कस करेंगे, चैप्टर 18 आई विल बी डिस्कसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड देन आई विल बी डूइंग डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस, अगर हम डिविडेंड दे दें या नहीं दें, so what are the different policies for that? What I mean by residual income policy? What I mean by constant dividend per share policy? What I mean by constant dividend payout ratio policy? What is the dividend payout ratio? What is earning yield ratio? बेटे सब कुछ रिलायंस जियो की मैं केस स्टडी डिस्कस करूंगा डिविडेंड डिसीजंस में, चैप्टर नंबर 16। एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग विद रिस्क। लास्ट कंसेप्ट रहेगा रिस्क। आफ्टर कोविड, आफ्टर यूके रशिया वॉर, आफ्टर चाइना वॉर, देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। सिमिलरली एज अ फाइनेंस मैनेजर जब आप वर्क कर रहे हैं फाइनेंस में, रोकड़े में, पैसे में, बेटे रिस्क इन्वॉल्व है। तो रिस्क के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर नंबर 11 हम पहले डिस्कस करेंगे, एनवायरनमेंट को देखेंगे। जैसे पाकिस्तान में देखिए आजकल फ्लड आ रहा है, कितना रिस्क है वहां पर, है ना? कितने लोग, कितने गांव बेचारे मर गए, खत्म हो गए, है ना? तो हाउ मच इज द रिस्क, व्हाट इज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? एज अ फाइनेंस मैनेजर आई विल सी व्हाट इज द डिमांड, व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट आई मीन बाय फिजिकल पॉलिसी, व्हाट आई मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज सप्लाई, हाउ टू कैलकुलेट प्राइस। थोड़ी इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम इकोनॉमिक्स के बाद आएंगे मार्केट्स, कि भाई पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज कैसा बिहेव करती है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाउ दे आर बिहेविंग, व्हाट आर द डिफरेंट प्लेयर्स, what are the different markets, what I mean by money market, what I mean by capital market, what I mean by primary market, what I mean by secondary market। वो बेटे हम चैप्टर नंबर 12 में कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 13 है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। आप रेगुलरली चेक कर रहे हैं डॉलर का रुपये में रेट चेंज होता रहता है। व्हाई, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर दैट? अगर एक इंडियन अमेरिका में जाता है तो उसको इतने सारे पैसे पे करने पड़ते हैं फॉर 5 स्टार होटल, और अगर एक अमेरिकन इंडिया में आता तो इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू गेट अ वन रूम इन मोरा शेरिटन एंड इट कॉस्ट हार्डली 1800 रुपीज। सो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द करेंसीज? क्या रीजन है यार? उसको डिस्कस करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग द रेशियोज, कि भाई ये पूरी जो रिस्क है इसको रेशियोज में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और बेटा लास्ट चैप्टर है, सेकंड लास्ट, बिजनेस को वैल्यू कैसे करते हैं, बिजनेस वैल्यूएशन एंड मार्केट एफिशिएंसी। और लास्ट है बेटे 21 एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। भूपेश आनंद आपको ये पूरे 21 के 21 चैप्टर्स ऐसे कराएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कंप्लीट हो गए। बेटे आज हम चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट लेक्चर में, अच्छा इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, मतलब चैप्टर 7 में, चैप्टर 8 में, चैप्टर 9 में, चैप्टर 10 में, नो डाउट उन्होंने अलग अलग दिए। मैं अभी चैप्टर 7 की बात कर रहा हूँ। चैप्टर 7 में मैं 8 to 9 लेक्चर्स लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने छोटे छोटे लेक्चर्स लिए हैं अलग अलग बातों को। वी हैव डिस्कस इन द लर्निंग आउटकम्स एंड देयर आर 13 to 18 लर्निंग आउटकम्स इन एज पर कैपलन, एज पर बीबीबी, एलओएस, उन सबको डिस्कस करेंगे। मैंने उनके कंसेप्ट्स बनाए हैं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 7
आज उसका लेक्चर 1 है, तो मैं लेक्चर 2 ऑनवर्ड्स क्या क्या करूंगा उसको भी मैंने शेड्यूल दे दिया, बट एवरीथिंग मैंने प्री प्लान कर दिया। ऐसा नहीं कि रैंडम आया लेक्चर लिया हो गया, नहीं यार, आपकी लाइफ का सवाल है, तो मैंने उसकी प्लानिंग करी है। शेड्यूल ऑफ लेक्चर्स फॉर चैप्टर 17। अच्छा, देयर आर 17 लर्निंग आउटकम्स। चैप्टर 7 में एक बच्चा करा सर आज तक तो हमें पता नहीं चल लर्निंग आउटकम होते क्या है। बेटे आप कैप्लन देखिए, बीबीबी देखिए, चैप्टर स्टार्ट होने के बाद ही जहां पे नंबर लिखा होता है उसके नीचे उन्होंने लर्निंग आउटकम्स दिए हैं, दैट दीज आर द थिंग्स विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। ठीक है जी। लेक्चर नंबर 2 टॉपिक कवर्ड। अब मैंने उसमें ये बता दिया कि मैंने इस लेक्चर नंबर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए, टाइप्स ऑफ कैपिटल, मीनिंग ऑफ दिस, लिक्विडिटी, एंड ऑल आर दीज आर गिवन इन चैप्टर नंबर 7। अब लर्निंग आउटकम कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, बट पॉइंट इज मैंने उनको भी रिलेशनशिप के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ठीक है जी। तो लेक्चर नंबर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग साइकिल। लेक्चर नंबर 3 व्हाट इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको किस में ज्यादा ध्यान देना है, व्हाट इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन दैट, वी हैव प्रिपेयर्ड अ ग्राफ फॉर दैट। तो मैंने वो सब कुछ बताया है, ऑपरेटिंग साइकिल डिस्कस किया है, फिर उसके बाद कॉस्ट शीट। बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने इसमें एक कॉस्ट शीट बनाकर आपको दिखाई है। बेटे कॉस्ट शीट इतनी इंपॉर्टेंट है कि नो डाउट आपको कैप्लॉन और बीबीबी में नजर तो नहीं आएगी, बट द पॉइंट इज अगर आप कॉस्ट शीट बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने रॉ मटेरियल दिस किया। लेक्चर नंबर 4 में आई हैव डिस्कस विद ऑपरेटिंग साइकिल केस स्टडी, एक बड़ी ब्यूटीफुल माया लिमिटेड की केस स्टडी ली है। आप वो क्वेश्चन जरूर करना, नो डाउट वो क्वेश्चन शायद मेरे जूस नोट्स में नहीं है, बट उस स्क्रीन में तो दिखेगा, तो आप उसको ध्यान से नोट करना और कमेंट समझने की कोशिश करना कि जो मैं कमेंट्स बता रहा हूं। देखो जी, लॉजिकली अगर आप ईमानदारी से अटेंड करते हैं तो F9 आपका हो जाएगा, मेरे लेक्चर से ही ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेक्चर नंबर 5 ऑपरेटिंग साइकिल रेशियोज क्या होती है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग रेशो, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होल्डिंग रेशो, फिनिश गुड्स रेशो, अकाउंट रिसीवेबल्स रेशो, ऑल दैट आई हैव डिस्कस्ड, उसको करेंगे। चैप्टर 6 में फिर मैंने कैप्लन के क्वेश्चन शुरू कर दिए करवाऊंगा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में, एंड देन 7 और 8 में भी आई विल बी डिस्कसिंग विद कैप्लन क्वेश्चंस। तो कुल मिलाकर टोटल 8 लेक्चर्स हैं। आज का लेक्चर नंबर 1 है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं अपनी होश में खड़ा हूं जी, मैं अपनी होश में आपके सामने खड़ा हूं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वी विल बी डिस्कसिंग विद वर्किंग कैपिटल। बेटे आप ये बताइए कि आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है, हम कोविड सिनेरियो की बात कर रहे हैं, कोविड सिनेरियो की बात कर रहे हैं, रामलाल की बॉडी बिल्कुल फिट है। ठीक है जी। रामलाल की फिजिकल बॉडी जो दिखता है फिजिकली काफी फिट है, हट्टा कट्टा है, फिजिकल बॉडी बड़ी अच्छी सी है, बट एक्चुअली में क्या है, वो सिगरेट भी पीता है, बाहर का खाना भी खाता है, बर्गर ज्यादा पीता है, खाता है, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीता है, तो उसकी अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। तो एक दिन वो जा रहा था कहीं पे, उसको कोविड-19 का वायरस अफेक्ट कर गया, रामलाल की बात कर रहे हैं, और उसकी डेथ हो गई। जबकि उसकी फिजिकल बॉडी अगर देखें तो बड़ा वेल मेंटेन था, स्विमिंग करता था, योगा करता था, एक्सरसाइज करता था। मैं कहना ये चाहता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी भी हो सकती है, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई विल बी टेलिंग यू इन द हिस्ट्री। किंगफिशर एयरलाइन का अगर आपने नाम सुना हो तो बेटे प्लेन्स हैं, हर चीज है ना, बट विजय माल्या के पास एयर होस्टेसेस को पे करने की सैलरी के पैसे भी नहीं थे। लेमैन ब्रदर्स अमेरिकन कंपनी, सत्यम कंप्यूटर्स इंडियन कंपनी, नाम तो सुने होंगे, सहारा इंडिया, एक्सिस, यस बैंक। बेटे इन सब में प्रॉब्लम एक ही आई कि वर्किंग कैपिटल नहीं था इनके पास। मतलब आप सुबह घर से चलें, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास मेट्रो के पैसे देने के लिए भी नहीं है। मोबाइल फोन आईफोन है, लेकिन आपके पास मेट्रो के लिए भी कन्वेंस चार्ज नहीं है, तो मैं कहूंगा यू डोंट हैव द वर्किंग कैपिटल। तो मैंने लेक्चर नंबर 2 ऑनवर्ड्स आपको ये बताने की कोशिश की दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन वर्किंग कैपिटल। लाइव में भी लिया मैंने और आपको समझाना भी चाहता हूं, बेटा ईमानदारी से आपने वो अटेंड करना है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आइए एक वीडियो देखें, फिर मैं आगे चलूंगा, आपको बताऊंगा कि वर्किंग कैपिटल में हम क्या कहना, मैं क्या कहना चाहता हूं एक्चुअली में।
ठीक है जी। बेटा मैं इस समय किंगफिशर एयरलाइन की आपको वीडियो दिखा रहा हूं, एंड दैट टू स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू वर्किंग कैपिटल, सो दैट आप रियल केस स्टडी से उसको जोड़ें और आगे चलें। Kingfisher employees out on the streets. A nationwide protest launched against the management for not paying salaries for the last 6 months. Not paying salaries for the last 6 months, मतलब उनके पास एरोप्लेन्स थे, एयरबसेस थी, बाकी सब कुछ था, but they don't have the money to pay to run their show. That is, they don't have the working capital. और आज देखिए विजय माल्या की क्या हालत हो चुकी है, भाग रहा है लंदन। They do not have any confidence left in the authorities, and which is why they do not want to hold any more meetings, because meetings are not fruitful. The lender's decision to release 60 crore rupees is a small relief, but Kingfisher says it's simply not enough. The wage bill at Kingfisher is 20 crores per month. मतलब वो जो वेजेस देते थे कैप्टन्स को, एयर होस्टेसेस को, या जो भी स्टाफ है, and to pay that wages, you know, that is a working capital, because that is short term investment decision. You have to run the show for operating of that airline. तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, मैं इस चैप्टर में ये बताना चाहता हूं कि हम जब आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, मैं जब आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, तो आई विल बी डिस्कसिंग विद दीज लर्निंग आउटकम्स व्हिच आर गिवन टू यू इन, यू नो, आपको ये सारे लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं कहां पर, आपके कैप्लॉन में, मैंने वहीं से लिया, कॉपी पेस्ट किया। एक्सप्लेन द नेचर एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल, अच्छा ये तो चैप्टर 1 का है, सॉरी, इट मींस दीज आर द लर्निंग आउटकम्स व्हिच आर गिवन टू यू। हम देखेंगे चैप्टर 1 का है, चांस की बात है मैं चैप्टर 7 का दिखाऊंगा आपको। तो आपसे मैं कहना ये चाहता हूं कि लाइफ में आपने सभी कुछ रियलिटी की केस स्टडीज के साथ जोड़ना है, और ऐसा नहीं सोचना कि ये लाइव लेक्चर है या ये कहीं से लिया है। बेटा कराने वाला मैं हूं, पढ़ाने वाला मैं हूं, आपको जो कहता हूं ना बस चुपचाप करते जाओ, मुझे खून दो, मैं आजादी दे दूंगा। लेक्चर नंबर 2 में मिल रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।